Good morning everyone. Myself Aman Kochhar, your counseling psychologist and educator. मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल अमन कोचर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट पर, जहां पर मैं डेली साइकोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड करता हूं फॉर क्लास 11th, 12th एंड कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक अगेन मेरी सीरीज क्लास 12th की जो थी उसी को स्टार्ट करने लगे हैं। एंड आज का जो टॉपिक है वो होगा एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। ये फर्स्ट चैप्टर के सेकंड लास्ट और लास्ट टॉपिक्स हैं, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे और एप्टीट्यूड हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। अगर इससे पहले की आपने मेरी वीडियोस क्लास 12 की नहीं देखी हैं, सो आई वुड लव टू हैव योर व्यू ऑन माय क्लास 12 प्लेलिस्ट, जहां पर मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट सेव करी हुई है और आप जाकर देख सकते हैं। क्लास 12 की सीरीज जितने भी टॉपिक्स अभी तक मैंने कवर किए हैं, चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में क्लास 12 के लिए। सो अब ये एक टॉपिक हमारा एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, ये दो टॉपिक्स मैं एक साथ मर्ज करके ही पढ़ाऊंगा, बिकॉज इन दोनों को पढ़ाने का एक रीजन है। इन दोनों को एक साथ पढ़ाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर मैं इन दोनों को टॉपिक्स अलग अलग करके पढ़ाऊं, या पहले एप्टीट्यूड पढ़ाऊं या पहले इंटरेस्ट पढ़ाऊं, बाद में दूसरा टॉपिक पढ़ाऊं, तो उससे होगा क्या कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है माइंड में, जहां पर हमें एप्टीट्यूड और डिफरेंस, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बीच में फर्क ना पता चले या डिफरेंस नहीं पता चलेगा। साथ ही साथ मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जहां पर मैं एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में बात करूंगा, बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से एप्टीट्यूड एक इंसान की लाइफ में उसको बहुत अच्छा, बहुत वेल सेटल्ड और बहुत एजुकेटेड बना सकता है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी वही सारे काम करता है। बट इन दोनों में बहुत ही अलग मायने हैं, इन दोनों के बहुत ही अलग मीनिंग है, उसको जानेंगे वीडियो में। एप्टीट्यूड, आई एम हैविंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, सो मैं साथ साथ में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स की हेल्प लूंगा, ताकि लाइन बाय लाइन, पैरा बाय पैरा आप सबको वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएं, जो भी मेरी वीडियो स्टूडेंट्स खासकर देख रहे हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके लिए ये वीडियो बाइलिंगुअल हो, हिंदी में और इंग्लिश में, ताकि जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, वो भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे पूरा कंसेप्ट। एंड आप शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियोस रोज आती रहे, मिलती रहे एंड कोई भी टॉपिक मिस ना हो। सो व्हाट इज एप्टीट्यूड? अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, एप्टीट्यूड रेफर्स टू स्पेशल एबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। किसी भी एक तरीके के काम में, किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर आपके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है, यानी कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी है, और वो एबिलिटी मतलब कि काबिलियत, आप में कैपेबिलिटी कितनी है कोई काम करने की, कोई काम को पूरा करने की आप में एबिलिटी है भी या नहीं, आप में वो काबिलियत है या नहीं, और अगर कोई स्पेशल एबिलिटी है, तो इट मीन्स कि आप में उस चीज को करने के लिए एक एप्टीट्यूड डेवलप्ड है। ठीक, हो सकता है आपका उस चीज में इंटरेस्ट शुरुआत में ना हो, बट आप में वो स्किल हो जब आपको पता चला, जब आपको बताया गया, या जब आपने उस चीज के बारे में रिसर्च करी, जब आपने उस चीज को किया, उस काम को किया, तब आपको पता चला कि हाँ, मैं ये काम बहुत स्किलफुली कर सकता हूँ, विदाउट मच हेजिटेशन में ये काम कर सकता हूँ, बिना किसी के सपोर्ट के मैं ये काम कर सकता हूँ, या बहुत ही मिनिमल सपोर्ट के साथ मैं ये काम कर सकता हूँ। तो उस टाइम पर हम कहेंगे कि आप में वो एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट नहीं। ठीक, तो एप्टीट्यूड क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स that indicates an individual's capacity to acquire some specific knowledge or skill after training. तो ये बहुत ही जानने के लिए इम्पोर्टेंट टर्म है, आफ्टर ट्रेनिंग। इट मीन्स कि ट्रेनिंग के बाद आप में वो एबिलिटी ऐड हो रही है। इट मीन्स कि वो ट्रेनिंग करवाई जा रही है उस पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करवाने के लिए, उस पर्टिकुलर काम को सही तरीके से करवाने के लिए, कंप्लीट करवाने के लिए, अचीव करवाने के लिए वो पहले आपको ट्रेनिंग देते हैं उस चीज की, एंड देन यू गेट दैट एबिलिटी टू परफॉर्म दैट एप्टीट्यूड। सो वो एक एप्टीट्यूड कहलाएगा, बट वो इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट को मैं अभी आगे थोड़ी देर में समझाऊंगा और डिफरेंस क्लियर करूंगा कि इंटरेस्ट क्या होता है। बट यहाँ पर अगर हम देखें, वी असेस एप्टीट्यूड विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेड टेस्ट्स। बहुत सारे टेस्ट हैं हमारे पास एप्टीट्यूड के, जिनको मैं अभी आगे एग्जांपल्स में बताऊंगा। The knowledge of aptitude can help us to predict an individual's future performance.
तो अगर वो इंसान में एप्टीट्यूड है, यानी कि एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी है जो कि एक इंडिविजुअल के लिए एक पर्टिकुलर फील्ड में हो सकती है। क्या कहा मैंने? एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी जो एक इंडिविजुअल के लिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में हो सकती है, वो एप्टीट्यूड कहलाएगा। ठीक। While assessing intelligence, psychologists often found that people with similar intelligence differed widely in acquiring certain knowledge or skills. कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने ये चीज जब असेस करी कि एप्टीट्यूड डिफर क्यों हो रहा है, अगर हमारे पास इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए आईक्यू टेस्ट है या रेवेन्स मैट्रिसेस प्रोग्रेसिव टेस्ट है, या बहुत सारे टेस्ट हैं जिनकी मदद से वाइस है, WAIS वेशलर्स टेस्ट है, हमारे पास इतने सारे टेस्ट है, भाटिया बैटरी इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो इतने सारे निमहांस बैटरी टेस्ट है। सो हम उसके बाद जब इंटेलिजेंस को असेस करते हैं, जब इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, तो पीपल का सिमिलर इंटेलिजेंस के साथ एप्टीट्यूड डिफर कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू का स्कोर सिमिलर आ रहा है, सपोज अराउंड 110 आ रहा है और एक का 108 आ रहा है या 112 आ रहा है, तो काइंड ऑफ सिमिलर गैप में, सिमिलर एक पैटर्न में ये जो है फ्लो कर रहे हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के स्कोर्स। बट वहीं पर अगर हम एप्टीट्यूड देखते हैं तो वो एप्टीट्यूड डिफर कर जाता है, वो एप्टीट्यूड बदल जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है कि अगर आप स्कूल में, क्लास में हैं अपनी, और आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सपोज आपको मैथ्स में कोई इशू आ रहा है, तो मैथ्स के किसी क्वेश्चन में अगर आपको इशू आता है, तो आप क्या करते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक बच्चे के पास जाते हैं जिसको हमें पता है कि मैथ्स बहुत अच्छा आता है। ठीक। हो सकता है कि वो उस समय मैथ्स को पढ़ने में या मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्टेड ना हो, वो इंटरेस्ट है, ठीक, बट उसका एप्टीट्यूड है, उसमें स्किल है, उसमें ट्रेनिंग है। अगर वो बिना इंटरेस्ट के भी वो क्वेश्चन करेगा तो भी वो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेगा। दैट इज व्हाट एप्टीट्यूड इज। एप्टीट्यूड इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है, बट इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड का होना जरूरी हो जाता है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एप्टीट्यूड होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरी साइकोलॉजिकल, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मुझे ऐसा देखने को भी मिला है, और जब मैं स्कूल काउंसलर था तो तब भी मुझे ये चीज असेस हुई थी, मैंने देखी थी कि अगर एक इंसान किसी एक बच्चा किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी को करिकुलर एक्टिविटी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में अच्छा है, बट अगर वो बैठा भी हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, तो हो सकता है उसका माइंड जो है बहुत ज्यादा वेवरिंग हो, बहुत ज्यादा थॉट्स उसको आते हो पर्टिकुलर उसी कंसेप्ट के बारे में, फुटबॉल के बारे में कि मुझे इस तरीके से गोल करना चाहिए था, क्रिकेट के बारे में मुझे इस तरीके से शॉट खेलना चाहिए था, मुझे बॉलिंग इस तरीके से करवानी चाहिए थी, या पढ़ाई के लिए मैं इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को इस तरीके से, इस एंगल से सॉल्व कर सकता था, या साइकोलॉजी के चैप्टर के लिए मैं डिसऑर्डर्स को पढ़ने के लिए या वेरिएशंस को पढ़ने के लिए मैं एक अलग अप्रोच यूज कर सकता था। सो ये सब आपके एटीट्यूड में डिफरेंट हो जाए, डिफरेंस क्रिएट कर देगा। आप में वो इंटरेस्ट है या नहीं है, दैट डजंट मैटर एट ऑल इन द केस ऑफ एप्टीट्यूड। तो यहां पर एप्टीट्यूड काम करता है। दी स्पेसिफिक स्किल्स एंड एबिलिटीज आर कॉल्ड एप्टीट्यूड्स। यही स्पेसिफिक स्किल्स जो इस एग्जांपल में दिए हुए थे कि हम क्लास में बैठे हैं, हम क्लास में सपोज मैथ्स का कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है और मैथ्स के क्वेश्चन में ज्यादातर डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं, ठीक। अब क्योंकि अब आप 11th और 12th में हैं, बट टिल 10th जो स्टूडेंट्स है ना, आपका भी जो एक्सपीरियंस रहा होगा अपने 10th में, हो सकता है आपको भी कुछ क्वेश्चंस ना आते हो, एंड जिस वजह से कभी कभार वो बच्चा जो कि बहुत ज्यादा अपने आप को अचीवेबल मानता था कि मैं अचीव कर सकता हूँ, अच्छा रिजल्ट ला सकता हूँ, और जब वो उससे क्वेश्चन नहीं होता था तो वो बहुत ही ज्यादा डिजेक्टेड फील करता था, वो बहुत ही ज्यादा लोनली फील करता था, वो बहुत ही ज्यादा होपलेस फील करता था उस टाइम पर। और कहीं पर एक बहुत ही एक सिंपल एक टर्म जो मानी जाती है, बहुत ही फेमस टर्म, बैक वेंचर्स, जो कि मैं पर्सनली खुद भी था, और उसके साथ क्या कंडीशन रहती है, उन बैक वेंचर्स के स्टूडेंट्स के साथ क्या कंडीशन रहती है, दे डोंट वरी एट ऑल। वो परवाह नहीं करते हैं कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। वो बेसिकली अपनी स्कूलिंग फ्री माइंड से निकालते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, जिसको कहा जाता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के आगे भी कई चैप्टर्स हैं, तो मैं उसको भी हाईलाइट करूंगा कि स्ट्रेस आप किस तरीके से कम कर सकते हैं अपने स्कूल्स में, एंड जो स्ट्रेस से आने वाले नेगेटिव थॉट्स हैं आप वो कैसे कम कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स के लिए मेरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उसको देख सकते हैं। किस तरीके से मैंने लिंक क्रिएट किया है कि हमारी धारणाएं, हमारे एजम्पशंस, हमारा चीजों को मान लेना जो कि रियलिटी है ही नहीं, जो कि सच नहीं है, इस वक्त हुई ही नहीं है,
और हम उन्हें मान लेते हैं एंड वो हमारी सोच को बहुत ज्यादा खराब कर देती है। दैट इज नेगेटिव थॉट्स। अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज अ प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आपके पास इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, और इंटरेस्ट के लिए हमारे पास जो यहाँ पर कंडीशन आई है वो प्रेफरेंस आई है कि आप किसी एक्टिविटी के लिए प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं उसको, या उस एक्टिविटी को प्रायोरिटी पर रख रहे हैं करने के लिए। यानी कि उस एक्टिविटी को परफॉर्म अगर आप कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है इंटरेस्ट आप में तभी डेवलप हो जब आप उसको प्रेफरेंस देंगे या उस काम को प्रायोरिटी पे रखेंगे। ठीक, अब में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। सपोज क्लास में 40 बच्चे हैं, क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, और 40 स्टूडेंट्स के साथ में कंडीशन क्या हो रही है कि फर्स्ट पीरियड ही मैथ्स का लग जाए। ठीक है जी, जो बहुत ही बच्चों को पसंद नहीं होगा आई वुड से। तो पहला पीरियड ही अगर मैथ्स का लग जाता है और मैथ्स के पीरियड के बाद 40 में से अराउंड 25 बच्चे जो हैं इस चीज से खुश नहीं होते हैं, दे आर नॉट हैप्पी, इट मीन्स कि उनका इंटरेस्ट नहीं है। अब जो बाकी के बच्चे बचे, जो 15 बच्चे बच गए, उन 15 बच्चों में से भी जो थे 10 बच्चे इंटरेस्ट शो कर रहे थे, बट जो बाकी के 5 बच्चे थे उनमें मैथ्स को करने के लिए स्किल था, दे वर ट्रेन्ड, वो प्रैक्टिस करते थे, वो घर पे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ट्यूशंस जा रहे हैं, कोचिंग्स जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो 5 बच्चों में क्या कंडीशन है? वो 5 बच्चों में एप्टीट्यूड डेवलप हो चुका है, इन 10 बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है, और ये बेचारे इनमें से कुछ बैक बेंचर्स मेरे जैसे और कुछ बच्चों में इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं है कि पहला पीरियड मैथ्स का क्यों हो गया, पहला पीरियड गेम्स का क्यों नहीं हुआ। ठीक, जो ज्यादातर इश्यूज देखने को मिलते हैं स्कूल में। अब इंटरेस्ट के लिए प्रेफरेंस दी जाती है, जैसा मैंने लिखा भी, इंटरेस्ट के लिए प्रायोरिटी पे रखेंगे आप किसी काम को या प्रेफरेंस पे रखेंगे। अगर ये दोनों चीजें हैं और इन दोनों चीजों को रखते हुए आप कोई काम कर रहे हैं स्किलफुली, आप रोज वो काम कर रहे हैं एक हैबिट की तरीके से, एक आपने हैबिट फॉर्म की हुई है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप में वो स्किल आ जाए, डेवलप हो जाए, और आप में एप्टीट्यूड डेवलप हो जाए उस एक्टिविटी को करने के लिए। तो ये डिफरेंस होता है एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में। एप्टीट्यूड के लिए इंटरेस्ट जरूरी नहीं है, बट इंटरेस्ट के लिए एप्टीट्यूड जरूरी है। इंटरेस्ट अगर आएगा, अगर आप में इंटरेस्ट आ रहा है तो हो सकता है कि वो एप्टीट्यूड में कन्वर्ट हो जाए, बट अगर आप में एप्टीट्यूड है, स्किल है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्ट हो या ना भी हो, आप विदाउट इंटरेस्ट भी वो काम कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास वो स्किल है। आपका उस समय मन नहीं है वो काम करने का, वो क्वेश्चन करने का, बट तब भी आपने कर दिया, किसी को समझाना था आपने कर दिया क्योंकि आप में वो स्किल है। ठीक, a person may be interested in a particular job but not may have the aptitude for it। अब यही एग्जाम्पल जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, इन दो टॉपिक्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करवाने के लिए एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया गया है एनसीईआरटी बुक्स में। एनसीईआरटी बुक्स आर बेसिकली द मैमथ ऑफ एजुकेशन। वो बेसिकली एजुकेशन का एक मैमथ है। इतनी ज्यादा वास्ट एजुकेशन एनसीईआरटी बुक से आप गेन कर सकते हैं कि आप क्लियरली मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मोस्ट ऑफ द सीयूईटीज जो हैं आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, वो आप क्रैक कर सकते हैं, बहुत इजीली क्लियर आउट कर सकते हैं अगर आपका बेस, अगर आपकी पकड़ एनसीईआरटी पे बहुत अच्छी है तो। इट इज नॉट लाइक कि लाइन बाय लाइन पढ़ना है, हमें पेज नंबर याद होना चाहिए, कौन सी लाइन पे कौन सा टॉपिक था, कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक था, नथिंग लाइक दैट। वी डोंट हैव टू बिकम बुक वॉर्म्स। ठीक, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आप में वो एप्टीट्यूड डेवलप करवाना है। वो अगर एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा तो आप में वो स्किल आ जाएगा, आप ट्रेन हो जाएंगे एंड उस चीज को आप फिर कभी भी कर सकते हैं। आप बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नीचे हैं, गाने सुन रहे हैं, आपके मन में वो टॉपिक्स हो सकता है चलते रहे एंड आप में वो एप्टीट्यूड डेवलप हो कि मैं कभी भी सोच सकता हूँ उस चीज का आंसर। दैट इज एप्टीट्यूड। हो सकता है आप में वो अभी इंटरेस्ट ना हो क्योंकि आपने प्रेफरेंस नहीं दी उस काम को। इंटरेस्ट इज ओनली कि आप प्रेफरेंस दे रहे हैं उस काम को या नहीं। अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हैं उस काम को, हो सकता है कुछ लोग प्रेफरेंस के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोग रोज सुबह ऑफिस में जाते हैं, नौकरियों पर जाते हैं, जॉब्स करते हैं, इंटरेस्ट नहीं है,
बट कर रहे हैं। सो दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वजह से आप में हो सकता है वो स्किल आए ना आए, वो इंसान 1 महीना जॉब करे बोर हो जाए, वो 1 महीने ही बहुत ही एक ऐसे तरीके से जॉब जाता था जिससे उसका मन ही नहीं लगता था, बट वो सिर्फ करता था वो जॉब, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाएगी और फिर मैं काम करूंगा। बट वहां पर उसका सिर्फ इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से उस इंसान ने स्विच किया। बट वहां पर अगर एप्टीट्यूड वो डेवलप कर ले, एक इंसान जिसको जरूरत है, जहां पर सिचुएशन कंट्रोल कर देती है वो चीज को, तो वहां पर एप्टीट्यूड वो इंसान डेवलप कर सकता है। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारे पास 2 फॉर्म्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और मल्टीपल। इंडिपेंडेंट और मल्टीपल जानने से पहले मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। जैसे यहाँ बुक में लिखा है, अ पर्सन मे बी इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी बट मे नॉट हैव द एप्टीट्यूड फॉर इट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया जॉब के लिए, रोज एक इंसान जॉब जा रहा है, पिछले 1 महीने से जॉब जा रहा है, बट उसका मन नहीं कर रहा है। उसका मन नहीं करता है सुबह उठ के ऐसी कंपनी में जाना जहां पर उसको बॉस तंग कर रहा है, जहां पर एम्प्लॉयज उसको वर्क प्रेशर दे रहे हैं, जहां पर उसको जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, वो काम ही नहीं कर पा रहा है। तो वो बेसिकली स्ट्रेस के बाद बर्नआउट हो जाता है। एक बर्नआउट की सिचुएशन मैं आपको समझाऊंगा जब मैं स्ट्रेस का टॉपिक आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिफाइन करूंगा, तो वहां पर हमें पता चलेगा कि बर्नआउट क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। बट अगर अगेन वो कंडीशंस को देखा जाए, समझा जाए उन कंडीशंस को, तो क्या होगा कि वहां पर हो सकता है वो इंसान को इंटरेस्ट ना हो बट वो काम कर रहा है। अब यहीं पर दूसरा कंडीशन, सिमिलरली अ पर्सन मे हैव द पोटेंशियलिटी फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब बट मे नॉट हैव द इंटरेस्ट इन डूइंग दैट। उसमें पोटेंशियल है कि मैं कर लूंगा ये काम, बट अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो अभी नहीं करेगा वो काम। हो सकता है 1 दिन बाद कर ले, हो सकता है 2 दिन बाद कर ले, बट उसमें वो स्किल है, उसे पता है कि वो काम कर लेगा वो। सो दैट इज व्हाट एप्टीट्यूड इज। तो वो एप्टीट्यूड हो जाता है और वहां पर इंटरेस्ट का होना जरूरी नहीं होता। इन बोथ द केसेस द आउटकम विल नॉट बी सेटिस्फैक्टरी। दोनों ही केसेस में आउटकम जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। A student with high mechanical aptitude is strong interest in engineering is more likely to become a successful mechanical engineer. So एक इंजीनियर बनने के लिए या किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपके पास ये दोनों चीजें होनी जरूरी हैं। अगर आपके पास एप्टीट्यूड है प्लस आप में उस काम को करने के लिए इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप उस काम को करने के लिए सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये चीज समझनी जरूरी है। क्लियर हुई? आई बात समझ में? एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट क्या होता है? बिकॉज एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का दोनों का मेल, दोनों का कॉम्बिनेशन होना ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप में एप्टीट्यूड ज्यादा है, आप में स्किल है उस चीज को करने के लिए, बट अभी मन नहीं कर रहा है, तो वो जॉब एफिशिएंट नहीं होएगी। आप अनबने मन से वो काम कर लोगे, बट करोगे जरूर क्योंकि आप में स्किल था, आपके सामने वो काम आया, आपने कर दिया। बट अगर आप में एप्टीट्यूड ही नहीं है, इंटरेस्ट बहुत है उस काम को करने का, या माउंट एवरेस्ट चढ़ना है बट स्किल नहीं है, माउंट एवरेस्ट देखना है, मुझे हाइट्स का बहुत ज्यादा शौक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट सेइंग कि पर्टिकुलरली मुझे शौक है, इन जनरल कोई इंसान कहता है यार मुझे हाइट्स का बहुत शौक है, मैं इस बिल्डिंग पे भी चढ़ा हुआ हूँ, मैं उस बिल्डिंग के 27वें 28वें 30वें फ्लोर पर भी चढ़ा हुआ हूँ, मुझे एक बार माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना है। इंटरेस्ट बहुत है बट स्किल नहीं है, तो सक्सेसफुल नहीं होगा वो उस काम के लिए, ठीक वो काम नहीं कर पाएगा वो इंसान। तो यहाँ पर एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का जानना और ये कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अब दूसरी कंडीशन, अब इस एप्टीट्यूड को मेजर कैसे किया जाए? बिकॉज इंटरेस्ट तो मेजरेबल नहीं है, इंटरेस्ट कुछ महीने तक मेजरेबल नहीं है। हाँ, आप ये चीज देख सकते हो कि कोई इंसान क्या फ्यूचर में जॉब कर सकता है, उसका इंटरेस्ट जान सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से उसका बचपन बीता है, जिस तरीके से उसकी कॉलेज लाइफ बीती है, तो उससे वो एक इंटरेस्ट डेवलप करवा सकता है अपना, और उस चीज में एप्टीट्यूड डेवलप कर सकता है। बट एप्टीट्यूड को इनिशियली आप मेजरेबल बना सकते हो 2 तरीके से। 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, मैं अगेन वो 2 टेस्ट के नाम लूंगा। जो पहला टेस्ट था वो था एप्टीट्यूड टेस्ट, और वो है इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि वो है स्पेशलाइज्ड। तो स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? जहां पर हमारे पास मेजर करने के लिए बहुत सारे एरियाज नहीं होते,
एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है, इंडिपेंडेंट एरिया होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर फील्ड में आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करवाते हो और उसका असेसमेंट करवाते हो. सो दैट इज व्हाट इज स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट. और दूसरा है हमारे पास मल्टीपल के लिए हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे डीएटी, जीएटीबी, आर्म सर्विस. ये एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज हैं जो एग्जांपल्स दी हुई हैं. ठीक, बहुत सारे आर्मी के ऑफिशियल्स, बहुत सारे आर्मी के टेस्ट ऐसे होते हैं. रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा एक फेमस टेस्ट है, रोशार्क का टेस्ट, जहां पर हमें पर्सनालिटी असेसमेंट मिलता है. एंड ये आर्मी में बहुत ज्यादा कंडक्ट करवाया जाता है. आर्मी के सिलेक्शन क्राइटेरिया में कई बार मैंने कैंडिडेट से सुना है, जानने को मिला है कि वहां पर रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट करवाया जाता है. बिकॉज पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए 5 क्राइटेरियाज होते हैं, जो कि बिग 5 ओशन मॉडल था. उसको हम आगे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा बताऊंगा भी उसके बारे में कि वो बिग 5 ओशन मॉडल क्या है, एंड जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से डेवलप होता है. नाउ नेक्स्ट कम्स द क्रिएटिविटी पार्ट. अब क्रिएटिविटी में हमारे पास एक कंडीशन आती है कि क्रिएटिव इंसान क्या होता है. क्रिएटिव इंसान 2 तरीके से हो सकता है. या तो वो कोई नोवेल सिचुएशन सोचे, नोवेल यानी कि बिल्कुल ही यूनिक, नोवेल यानी कि बिल्कुल ही न्यू, जो उसने आज से पहले कभी ना देखी हो, उसके सामने वो एक्टिविटी या वो काम पहले कभी ना आया हो. तो उस चीज को करने के लिए अगर उसमें अगेन एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट दोनों है, तो वो उस काम में क्रिएटिव हो जाएगा. ठीक, अगर उस इंसान में इंटेलिजेंस है और वो साउंड इंटेलिजेंस है. साउंड इंटेलिजेंस एक वर्ड आप बहुत बार सुनेंगे अपने स्कूल लाइफ में, खासकर साइकोलॉजिकल टर्म्स में. साउंड होने का मतलब नॉर्मल इंसान की तरह आवाज नहीं होता कि हम आवाज लगा रहे हैं. साउंड का मतलब है कि आप में उस चीज की एबिलिटी, जिस भी बारे में आपको साउंड बोला जा रहा है, साउंड इंटेलिजेंट या बहुत ही ज्यादा साउंड पर्सन है, इट मीन्स कि वो मेंटली अवेक है. इट मीन्स कि वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अवेक है. वो जानता है अपने सराउंडिंग्स को, डिस्पाइट ऑफ दैट कि उसकी सराउंडिंग्स किस तरीके से वर्क कर रही हैं उस पर, बट वो साउंड है. साउंड मीन्स कि वो इंसान काम कर रहा है, वो इंसान जानता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ साउंड. तो ये साउंड रहना जरूरी हो जाता है एक टाइम पर अगर आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है तो. बिकॉज टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट आपको साउंड रहना पड़ेगा. साउंड साइकोलॉजिस्ट बनना बहुत जरूरी है. साउंड अगेन वो नहीं कि आप क्लाइंट्स को अच्छे से सुन पा रहे हैं, आप क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को इस तरीके से सुन पा रहे हैं, इस तरीके से उन्हें पढ़ पा रहे हैं कि वो जो नहीं कह रहे हैं आप वो भी जानते हैं. अगेन ये काम एस्ट्रोलॉजर्स वाला नहीं है, जो आज तक इंडिया में एक माइंडसेट, एक स्टिग्मा क्रिएटेड है, जो होता है कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या आप किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, मिलते हैं, तो आप कहते हैं कि मेरे बारे में बताओ. तो सबसे पहला एक जनरल लेमैन पर्सन का जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, मेरे बारे में बताओ. या आप तो साइकोलॉजिस्ट हो, आप तो दिमाग पढ़ सकते हो. नहीं पढ़ सकते दिमाग. मैं अपने जो कलीग्स हैं या जो मेरे आसपास जो मेरे लोग मिलते हैं, जब वो मुझसे पूछते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट हो, मेरा दिमाग पढ़ के बताओ, तो मैं उस चीज को जोकिंगली बहुत अच्छे तरीके से जो है क्रॉस करता हूँ और मैं क्या कहता हूँ कि मैं दिमाग पढ़ने के पैसे लेता हूँ. तो यहाँ पर वो इंसान जो है चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए. वो सोचता है कि हाँ यार ये तो इसका प्रोफेशन है, या वो कुछ भी सोचे, वो उस पर डिपेंड करता है. बट हाँ, हम दिमाग नहीं पढ़ते हैं. व्हाट वी स्टडी इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड बिफोर एंड आफ्टर द बिहेवियर हैज हैपेंड. बिहेवियर होने से पहले क्या चल रहा था, बिहेवियर होने के बाद क्या चलेगा, ये सारी चीजें हम पढ़ पाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, थेरेपीज, बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस. बहुत सी चीजें हैं. एक पर्टिकुलर वीडियो में बॉडी लैंग्वेज पर भी डेवलप करूंगा, जहां पर मैं कुछ साइंस बताऊंगा बॉडी लैंग्वेज के लिए, जहां पर मैं बताऊंगा कि बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से हेल्प करती है एक इंसान की लाइफ में, और उस इंसान को खासकर एक एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप सारे बडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, एंड आई होप कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर हो, पहुंचे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक,
एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये वीडियो लाइक करें एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, बिकॉज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस का टच भी हर वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ, जो मैं रोज अपने क्लाइंट्स या पेशेंट्स के साथ फील करता हूँ या उनके साथ देखता हूँ। नेक्स्ट, कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में आपके पास दो चीजें होंगी, या तो अगेन नोवेल टॉपिक होगा या आपके पास एक परफॉर्म्ड टॉपिक होगा, पहले से ही वो टॉपिक किया गया हो, पहले से ही वो चीज करी गई हो, बट आप उसको परफॉर्मेंस के साथ अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्किल, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट के साथ क्या कर रहे हैं और अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। यू मेक इट मोर डेवलपिंग इन नेचर, मोर डेवलपमेंट आप करवा रहे हैं, ठीक, आप मोर डेवलप्ड हो जाते हैं उस चीज के साथ। नॉवेल सिचुएशन में भी आप क्रिएटिव होके उस काम को करवा सकते हैं। तो ये दो सिचुएशंस हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं ये टॉपिक लीव नहीं कर रहा हूँ, इट इज जस्ट कि मैं जहां से टॉपिक लिंक कर रहा है मैं पहले उस चीज को समझा रहा हूँ, आफ्टर दैट आई विल कम बैक टू द प्रीवियस वन। अब यहाँ पर दिया है जैसे आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑन पेज नंबर 19, अगर आप सब अपनी बुक में देखेंगे तो आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एन एग्जांपल ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी which implies bringing out altogether new facts, theories and areas, ठीक, और प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक नोवेल सिचुएशन थी कि भैया इससे पहले, आइंस्टाइन से पहले किसी ने भी रिलेटिविटी की थ्योरी को समझा ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती क्या है। हो सकता है ये बहुत आपने लोगों में ये चीज टैटूज में देखी हो, और बहुत ही आई गेस लोगों में टैटूज में ये डेवलप की जाती है E=mc²। तो ये एनर्जी होती है, ये मास होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, आई गेस जितना मुझे याद है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट E=mc² का ये स्टैंड होता है। बट यहाँ पर ये बिल्कुल ही नया एक थ्योरी था, बिल्कुल ही नए फैक्ट्स के साथ ये चीज आई थी कि जो हमारी एनर्जी है वो लाइट ऑफ स्पीड का स्क्वायर होती है, ठीक, या सिमिलर टू दैट अगर ऐसी कोई चीज है तो। ग्रेविटी एक नोबेल एक्सपीरियंस था। ग्रेविटी न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने, आइंस्टाइन का हो सकता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थोड़ा सा मुश्किल लगे समझने के लिए, तो मैं एक इजी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ग्रेविटी, आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को इन्वेंट किया, डेवलप किया, सॉरी नॉट इन्वेंट किया, बट उससे पहले ग्रेविटी के बारे में किसी को नहीं पता था, ठीक। अगर हम ऐसा माने तो इंडियन माइथोलॉजिकल लिटरेचर में हो सकता है, हिस्टोरिकल लिटरेचर में ये फैक्ट्स दिए हों, पुराण वेद्स में ये सब दिया हो, एंड आई होप ये हो सकता है दिया भी होगा। बट अगेन अगर हम साइंटिफिक नॉलेज, वेस्टर्न नॉलेज से, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रेशर्ड में हैं और बहुत ज्यादा हम उनसे अट्रैक्टेड हैं वेस्टर्न नॉलेज से, बिकॉज दे समहाउ रूल्ड अस, एंड वो वेस्टर्न नॉलेज हमारे जहन में बैठ गई है कि हमें वेस्टर्न नॉलेज को ही फॉलो करना है। तो अगर हम देखें कि आइंस्टाइन ने बनाया था एक ऐसा कंडीशन जहां पर उन्होंने ग्रेविटी को समझा था, जाना था, बाय एन एप्पल। तो एक सेब गिरा और वो सेब के गिरने की वजह से जी क्या हुआ, वो सेब जैसे ही गिरा और गिरते ही उनको ऐसा लगने लगा कि ये चीज तो भैया नीचे क्यों आ गई, ये चीज ऊपर क्यों नहीं गई, ठीक है, पेड़ पर ये सेब वापस क्यों नहीं लग गया, अगर टूटा तो ये जमीन पे क्यों गिरा। कुछ फोटोज में उनके सिर पर भी गिरा ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो क्रिएटिव हुए क्योंकि वो एक नोवेल सिचुएशन थी, वो बिल्कुल ही एक नई सिचुएशन थी जिससे वो जूझने वाले थे और जिनसे उन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी पाया। Another level of creativity is working on what has already been established earlier by way of modifications, by putting things in new perspectives or to new use. तो यहाँ पर एक और कंडीशन डेवलप होती है जो मैंने दूसरी कही कि वो एक्टिविटी पहले से परफॉर्म हो चुकी है, बट आप उसको अपने स्किल, अपने एबिलिटी, अपने एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट के साथ एक नया मॉडिफिकेशन देखने का एक नजरिया बदलवा सकते हो, ठीक। जिस तरीके से आई वुड से कि मैं साइकोलॉजी के लेक्चर्स ले रहा हूं और यूट्यूब पर साइकोलॉजी के लेक्चर्स इतने नहीं हैं जो कि क्लास 11th और 12th को पढ़ाएं, जहां तक मैंने देखा है, बट जो है हैट्स ऑफ टू देम, दे आर डूइंग देयर हार्ड वर्क एंड आई कीप देम एंड आई फील कि वो प्रोग्रेस करते रहें, बढ़ते रहें आगे। बट अगर यहाँ पर मैं क्रिएटिविटी की बात करूं तो क्रिएटिव कैसे, किस तरीके से हो सकते हैं।
कुछ लेक्चर्स पहले अगर आप मेरे इनिशियल सेशंस या लेक्चर्स देखेंगे यूट्यूब पे, तो वहां पर जिस तरीके से मैंने वीडियो बनाई थी, इट वाज इन अ पोर्ट्रेट मोड, ठीक, बिकॉज आई डिडंट हैव द नॉलेज फॉर दैट कि यूट्यूब वर्क कैसे करता है. दैट कैन बी एज नॉर्मल कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आपसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, तो आपको थोड़ी देर बाद उस चीज का ज्ञान मिलता है, आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. वो इतना नॉर्मल हो सकता है कि आपको यूट्यूब ना पता हो कैसे काम करता है. तो मैंने शुरू के 3 या 4 लेक्चर्स अगर आप देखेंगे क्लास 11th एंड 12th के जो मैंने स्टार्ट करे थे, वो पोर्ट्रेट मोड में थे. जब पोर्ट्रेट मोड में थे तो मुझे एक चीज पता चली कि उसमें थंबनेल नहीं लग सकता, जो कि थंबनेल जरूरी होता है, ठीक. सो व्हाट आई डिड वाज आई बिकेम अ बिट इंटरेस्टेड इन दैट. तो मेरा थोड़ा सा एक इंटरेस्ट जागा, जिस वजह से मैं ट्रेन होना चाहता था. तो मैंने अपना एप्टीट्यूड भी डेवलप करा. ऑल टुगेदर हुआ क्या कि मैं उस काम के लिए क्रिएटिव होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे साइकोलॉजी को एक अलग लेवल पे, एक अलग तरीके से दिखाना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली बाइलिंगुअली. क्योंकि बहुत ही ज्यादा वीडियोस, लेक्चर्स मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर इंग्लिश में बताया जा रहा है. इंडियन साइकोलॉजिस्ट भी, खासकर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं लोगों को, गाइड कर रहे हैं उनकी लाइफ में, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. बट स्टिल उन्हें कहीं ना कहीं आई वुड से कि इम्प्रोवाइजेशन करनी चाहिए, जहां पर वो हिंदी में भी डिलीवर कर सकते हैं अपने उस कंटेंट को. जिस तरीके से वो एक कंटेंट एक नॉर्मल इंसान जो घर पर बैठा है, जिसे नहीं आइडिया है कि डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, इतने बड़े बड़े टर्म्स, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट क्या होता है, इन सबको वो हिंदी में भी समझाए, कुछ बहुत इजी उदाहरण, बहुत ही सिंपल उदाहरण एग्जांपल्स देके. तो वो कोशिश मेरी रहती है कि मैं अपनी वीडियोस में उस तरीके से अपने कंटेंट को डिलीवर करूं, एंड आई होप कि आपको वो पसंद भी आता होगा. नाउ अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ क्रिएटिविटी. तो क्रिएटिविटी में क्या होता है, एक कंडीशन, सम पीपल आर हाईली क्रिएटिव एंड अदर्स आर नॉट सो क्रिएटिव. Some may express creativity in writing, still others in dance, music, poetry, science, and so on. Manifestations of creativity can be observed in a novel solution to a problem, an invention, composition of a poem, painting, new chemical process, and innovation in a law. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप क्रिएटिव हो सकते हो. बट एक चीज यहाँ पर देखने वाली है, जानने वाली है, गौर करने वाली है, वो क्या, अगर आप क्रिएटिव हो उस काम के लिए, और आप क्रिएटिव तब बनोगे जब आप में क्या डेवलप हो जाएगा उस काम के लिए, इंटरेस्ट. और उस क्रिएटिव होने की वजह से आप में एक और चीज बड़ी अच्छी डेवलप होगी, वो एप्टीट्यूड, यानी कि स्किल फॉर दैट थिंग. स्किल फॉर दैट थिंग, आप में वो स्किल डेवलप हो जाएगा कि भैया अब मैं केपेबल हूं इस काम को करने के लिए, आई एम कॉन्फिडेंट फॉर दैट. मुझ में वो स्पेशलाइज स्किल है एक एक्टिविटी को करने का. अब ये हुआ कैसे, क्योंकि आप में इंटरेस्ट पैदा हुआ सबसे पहले, तो इसीलिए मैंने एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के टॉपिक को साथ में लिंक करने की कोशिश करी थी, जहां से मैं बता सकता था कि एप्टीट्यूड होने के लिए कहीं ना कहीं मेरा ऐसा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियन है कि इंटरेस्ट का होना जरूरी हो जाता है. अब अगर इंटरेस्ट होगा तो डायरेक्टली आप उस चीज के लिए स्किल नहीं करोगे, आप इंटरेस्ट के साथ क्रिएटिव बनने की कोशिश करोगे. आप क्रिएटिव किस तरीके से बनोगे कि आप क्रिएटिविटी पैदा करते करते नई चीजें, एक दिन एक क्वेश्चन को किया, एक दिन एक क्वेश्चन को किया, उससे अलग एक शॉर्टकट मेथड, उससे अलग एक शॉर्टकट मेथड हुआ, तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को स्किल कर रहे हो. एंड स्किल्ड जब आप हो जाओगे तो आप अगेन क्रिएटिविटी को बहुत ही एक ऊंचे लेवल पे ले जाओगे. तो आप कई क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे उसी सेम मेथड से. कोई एक नया कंटेंट आया, कोई एक नया क्वेश्चन आया आपके सामने, एंड आपने उसी क्वेश्चन को प्रीवियस मेथोडोलॉजी के साथ सॉल्व कर दिया. सो ये एप्टीट्यूड और क्रिएटिविटी का एक साइकिल चलता है. एप्टीट्यूड और क्रिएटिव होने का बेसिकली ये इंटरकनेक्टेड है. ठीक, ये चीजें इंटरकनेक्टेड है. आप में एप्टीट्यूड है, आप क्रिएटिव हो जाओगे. आप क्रिएटिव हो किसी काम के लिए, आप अपने आप को स्किल्ड करते रहोगे. तो ये एक साइकिल है, जो एक लूप है, और ये अच्छा लूप है. इस लूप को ब्रेक करने के लिए क्या आती है, हमारी एजम्पशंस, हमारे चीजों को मान लेना, और वो भी एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से. तो
तो नेगेटिव एजम्पशंस क्या कि भैया मैं तो इतना ज्यादा क्रिएटिव हूँ किसी काम को करने के लिए, मुझ में तो स्किल भी बहुत ज्यादा है, बट मैं तब भी उस काम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, या उस काम को करने के लिए मुझ में कैपेबिलिटी नहीं बची, या मैं ड्रेन हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया। इन सारे सिचुएशनल फैक्टर्स या कुछ इंटरनल थिंकिंग, कोवर्ड या ओवर थिंकिंग की वजह से क्या होगा कि नेगेटिव एजम्पशंस क्रिएट हो जाएंगे। आप ऐसे मान लोगे कि मैं इस काम को करने के लिए ही शायद से नहीं बना, या एक मैक्सिमम एक बड़ा हायर लेवल पे जो मुझे खासकर सुनने को मिलता है वो क्या कि मैं तो पैदा ही सिर्फ निराशा के लिए हुआ हूँ कि कुछ मेरे साथ गलत हो जाए और जी मैं भी उस चीज का जिम्मेदार हूँ। तो ये एक या काइंड ऑफ माइल्ड सैडनेस, होपलेसनेस का लक्षण है, डिप्रेशन का लक्षण नहीं है। तो लोग इस चीज को मान लेते हैं कि ये डिप्रेशन है। एक बहुत ही ज्यादा ये गलत माइंडसेट है लोगों का कि उन्हें कोई एक चीज ऐसी दुखी मिलती है जिस वजह से वो पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं और वो समझते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। बहुत ही गलत धारणा है, बहुत ही गलत एजम्पशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता। बिकॉज अगर आप में डिप्रेशन है या कोई और ऐसा लो मूड का कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो साथ में आपके साथ कई और लक्षण होंगे। आपको नींद नहीं आएगी, आपका खाने में मन नहीं लगेगा, आप जो पहले काम करते थे जिसमें आपको मन लगता था, प्लेजर लगता था, आपका उसमें काम करने में मन नहीं लगेगा, आपका फोकस नहीं रहेगा किसी जगह पे, आप कंसंट्रेटेड नहीं रहोगे। बहुत सी चीजें होती हैं जो जुड़ी होती हैं नेगेटिव एजम्पशंस के साथ। ठीक, तो ये सारी चीजों से डिप्रेशन बनता है। सिर्फ एक चीज आने से डिप्रेशन नहीं बनता, ये चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको क्लियर होगी एंड आज के लेक्चर्स उतने ही इंफॉर्मेटिव होंगे जितने की लास्ट लेक्चर्स थे। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली डिलीवर करता रहूं अपने कंटेंट में, और साथ साथ में आपको एजुकेट करता रहूं, समझाता रहूं, पढ़ाता रहूं कि आप किस तरीके से एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट, एक बडिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो अपनी आने वाली लाइफ में। और प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो शेयर करें, और चैनल को कोई भी वीडियोस मिस ना होने के लिए सब्सक्राइब करें। मेरे इंस्टाग्राम चैनल अमन कोचर 05 को भी आप फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वहां पर भी मैं कभी कभी अपनी स्टोरीज या अपलोड्स करता रहता हूँ, जहां पर मैं क्या करता हूँ, स्टोरीज पोस्ट अपलोड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके साथ कनेक्टेड रहूं अमन कोचर @05। So again, once again, thank you all for watching this video and keep liking and keep studying. Thank you so much.